इतने समय में ही आपको ये पता लगता है, इतने लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद, कि एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है। जैसे कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के तहत ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। टॉपर के 150 में से नंबर आप बताते हैं 142 आए। जी हाँ, 150 में से 142 नंबर आते हैं। और उसी टॉपर से जब पूछा जाता है देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए, उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता है। लेकिन वो शिक्षक भर्ती के इम्तिहान में बैठते हैं, वो पास हो जाते हैं, और पास ही नहीं होते हैं, वो फर्स्ट क्लास टॉपर होते हैं 150 में से 142 नंबर लेकर, लेकिन उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम भी पता नहीं होता है। ऐसी ही एक डायरी जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पास से पुलिस ने बरामद की है, जिसमें से 20 लोगों के नाम है, 3 गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार कौन हुए? वो बेचारा जो क्या था, बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में था, इम्तिहान दिया, इन फर्जीवाड़ाओं के जो है वो संपर्क में आ जाते हैं। कोई नकल के पैसे देता है, कोई इम्तिहान में अपनी जगह किसी को बिठाने के लिए पैसे देता है, किसी तरह भी अपनी ज़मीन बेचता है, और इन फर्जीवाड़ाओं के जाल में वो पूरी तरह फंस जाता है। वो तो हाथ नहीं लग रहे, हाथ कौन लगे हैं? जो 20 छात्र उन पर FIR हुई है, 3 की गिरफ्तारी हुई है, 17 को खोजा जा रहा है। लेकिन दोष क्या सिर्फ और सिर्फ इन 20 छात्रों का था, या उस पूरी व्यवस्था का था जिन्होंने वो पेपर लीक करने में मदद की, जिन्होंने उनकी जगह फर्जी लोगों को बिठाया, जिन्होंने उनकी जगह इम्तिहान लिखा, या जिन्होंने उन्हें इस सब व्यवस्था में पैसे के दबाव में फर्जी लोगों को करा कर किया। अभी भी पता लगता अनामिका शुक्ला गोंडा से हैं, उन्होंने BEd किया, टीचर के लिए अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनके परिवार को ही लगा शायद कि उनके घर गृहस्थी और बच्चों की वजह से वो नौकरी नहीं करना चाहती। लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया तो अपने सारे जो कागज थे एजुकेशन के, वो वहां जहां अप्लाई किया वहां पड़े थे। अब उन्होंने तो नौकरी नहीं ली, लेकिन दूसरे लोगों ने उन्हीं का मात्र नाम बदलते बदलते फर्जीवाड़ा करके उनके सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके नौकरियां पाली। यानी कि एक ही डिग्री पर पता नहीं कितने लोगों ने फर्जी, स्कूल का नाम है कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय, इसमें नौकरी पाली। एक ही स्कूल में एक ही मार्कशीट के ऊपर जो फर्जी किसी और का था, और किसी और ने उसका इस्तेमाल करके नौकरी पाली, और करोड़ों की तनख्वाहें इन्हें मिल भी रही हैं कागजों पर, लेकिन स्कूल में वो टीचर नहीं है। हाँ, उनकी भर्ती जरूर हुई है उसी फर्जी के ऊपर। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खिलवाड़ देश के साथ होता है। हम अपने बच्चों को, भविष्य को स्कूलों में भेजते हैं, और ऐसे स्कूल के टीचरों को जिनको देश के राष्ट्रपति का नाम टॉपर है लेकिन नाम नहीं पता है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो प्रियंका गांधी जी ने इस बात को उठाया। अब मालूम नहीं है, ये फैसला तो योगी सरकार को, मुख्यमंत्री को करना है कि ये सारी परीक्षाएं 69,000 जो हैं, जो भर्ती होने थे, पहले तो उसमें डिले ही बहुत हुआ। अब आप सोच लीजिए, जिन स्कूलों में 70,000 टीचरों की जरूरत थी, वहां पर टीचर पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि इस पूरे व्यवस्था के अंदर वो कहीं खो कर रह गया। और आज पता लगता है कि हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज कराकर उसको पूरी तरह से उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है कि 69,000 भर्तियों को रद्द कर दिया जाए, दोबारा परीक्षाएं कराई जाए या नहीं। जिन लोगों ने घोटाला किया है उन्हीं को पकड़ के कार्रवाई की जाए, बाकियों को भर्ती दे दी जाए। लेकिन कुछ भी करना है वो कीजिए। आप शिक्षकों के साथ, बेरोजगारों के साथ, जो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ लिख कर जिन्होंने परीक्षा की और पास किया है, वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। और कितने लाख बच्चे हमारे बिना शिक्षकों के खाली स्कूलों में दीवारों पर जाकर बैठकर आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको रद्द करनी है या आप फैसला कीजिए। योगी सरकार, आपको रद्द नहीं करनी है, आप फैसला कीजिए। आपको इनके पर जांच बिठा के तुरंत कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, आप देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन मामलों को फास्ट ट्रैक में अगर देखा जाए, फास्ट ट्रैक में मेरे जैसा आदमी होता, जहां पर पूरा भ्रष्टाचार, जो जेन्युइन लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, खाली पैसा, अप्रोच, धांधलेबाजी, घोटालेबाजी करके जो डिजर्व हैं वो बेचारे बेरोजगार। मनरेगा में बहुत BEd, M.Ed, PhD की डिग्रियां हाथ में लेकर कोई चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। और अभी तो पता लग रहा है लॉकडाउन और ये सब महामारी में पढ़े लिखे लोग, PhD, BEd, M.Ed के लोग मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं। काम कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन इस देश में अगर डॉक्टर की ज़रूरत है, मरीजों के इलाज के लिए, और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की ज़रूरत है, और उन्हें वो दोनों काम ना देकर आप अगर मनरेगा में मजदूरी पर लगा देंगे, तो शायद मुझे लगता है आप उसकी योग्यता का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आप उनके साथ साथ इस देश के भविष्य के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
और ये पूरी लड़ाई व्यवस्था की है। मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। मैं ये नहीं कह रही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को तो उदाहरण बनाइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा, वहां पर नारे दिए जाते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो लूट लूट कर सब खा रहे हैं और खामोश हैं ऊपर से। और जो बोलते हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया हो, चाहे आज मुझे लोगों ने कहा आप इस पे बोलिए, अगर मैं इस पे बात कर रही हूँ तो लोगों को मिर्ची क्यों लगेगी? किसी का कुछ ले तो नहीं रहा कोई। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ जिसका हक है उसे उसका हक मिले। सो आपसे निवेदन करती हूँ, जितने युवा आज मुझे सुन रहे हैं, आपके पास रोजगार है या नहीं? ये मेरी समस्या नहीं है, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। मैंने, ठीक है, मेरे पास बीएड की डिग्री है, एमएड की डिग्री है, मैं एमएससी हूँ, डबल मास्टर हूँ, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, तो ये मुद्दा शायद मेरा नहीं है। मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। भैया आपने परीक्षा दी, उसका रिजल्ट आया नहीं आया, भर्ती हुई नहीं हुई, उसमें घोटाला, मेरा क्या लेन देन। लेकिन नहीं, ये देश के मुद्दे हैं, ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर आपको और हमारा सीधा कोई लेन देन हो ना हो, पर देश और राज्य के नाते हमारा ये मुद्दा बन जाता है कि हम इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएं और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उनके साथ न्याय हो, ताकि हम इस व्यवस्था को अपनी आवाज उठा उठा के घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दें और आईना दिखाएं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप सभी से कहूंगी, देश में कहीं पे भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकारों में ही हो, मांग उठाइए। मैं आपके साथ खड़ी हूं और आपकी आवाज को हम जरूर सत्ता तक, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। हमारी जो सरकारी कांग्रेस की है वहाँ हमारा थोड़ा सा संघर्ष कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सीधा मुख्यमंत्री, अपने मंत्रियों से, अपनी सरकार, अपनी पार्टी से बात करते हैं। लेकिन जो विपक्ष में जब हम होते हैं तो हमें बाहर से लड़ना पड़ता है उन लोगों के साथ खड़े होकर जिनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर मांग करूंगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इस वीडियो को शेयर करने का मतलब है कि आप अपनी इस बात को, जो मैं दोबारा रखूंगी, इसको समर्थन दे रहे हैं। नंबर 1, जितनी भी सरकारी रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं उसको तुरंत जारी किया जाए। नंबर 1, उसको तुरंत जारी किया जाए। नंबर 2, उसके लिए आवेदन अगर आ जाए तो बिना देरी के उन आवेदनों को स्वीकार करते ही अगर इम्तिहान परीक्षाएं लेनी है तो पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ उनकी परीक्षाएं कॉल की जाएं। परीक्षाएं अगर कॉल हो जाती हैं तो उसके तुरंत बाद उनके परिणामों में बिना किसी देरी के, तीसरा पॉइंट, बिना किसी देरी के उनके परिणाम तुरंत घोषित किए जाएं। परिणाम अगर घोषित हो जाते हैं तो तुरंत उन लोगों को भर्ती देने में किसी तरह की कोई भी देरी किए बिना उन्हें उनकी भर्ती दी जाए। ये हमारी मांग है। अगर आपको लगता है ये तो बिल्कुल जेन्युइन मांग है, ये तो देश की मांग है, देश के युवा, पढ़े लिखे बेरोजगारों की मांग है, जिसमें कोई राजनीति नहीं दिखती, जिसमें बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है, तो मैं आपसे कहूंगी, कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने ये जो मांग उठाई है, जिसको मुझे भी लोगों ने कहा, मैंने उनके निवेदन पे इस मांग को मैंने भी फेसबुक लाइव करके आपके बीच में उठाया। पूरी उम्मीद करती हूँ आप भी इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं और जिस तरह की भर्तियां होनी चाहिए, ताकि बेरोजगारी से ये देश आज 45 साल में सबसे चरम पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है। 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने मनरेगा में नौकरियों के लिए आवेदन मई महीने में ही किए हैं। आप समझ रहे हैं? आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। आपको खुद पर गर्व होगा कि ये मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं दूसरे की जरूरत में आवाज बनकर बोला था और उन्हें न्याय मिला था, और सरकारों को झुकने पर मैंने भी उस आवाज़ में शामिल था जिसने झुकने पर मजबूर किया था। आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।